दोस्तों, साउथ एशिया में चीन के बढ़ते दबदबे के बीच भारत ने एक ऐसी चाल चली है कि ड्रैगन की सभी चाल अब बेरंग होती नजर आ रही है। बीते कुछ समय से दक्षिण एशिया के देश, ज़्यादातर भारत के पड़ोसी देशों में जिस तरह से चीन अपनी पैठ जमा रहा है, भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी ने उसे एक झटके में ही ध्वस्त कर दिया है। अगले कुछ सप्ताह में भारत साउथ एशिया देशों को कोरोना वैक्सीन की लाखों डोज देगा। पड़ोसी धर्म निभाते हुए नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मॉरिशस समेत कई देशों को फ्री में वैक्सीन देकर भारत ने सिर्फ इन देशों से प्रशंसा हासिल की है, बल्कि इस इलाके में चीन को पीछे धकेल दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की पड़ोसी देशों में डिलीवरी शुरू कर दी है। अपने मित्रों को सहयोग देने के वास्ते भारत ने नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव समेत कई पड़ोसी देशों को वैक्सीन मुहैया करा दी है और कुछ को जल्द ही डिलीवर भी हो जाएगी। भूटान, मालदीव, बांग्लादेश और नेपाल को कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड भेजने के बाद आज यानी शुक्रवार को भारत ने म्यांमार, सेशेल्स और मॉरिशस को वैक्सीन की खेप भेजी है। चीनी चंगुल से नेपाल को छुड़ाने की कोशिश में भारत ने इन देशों से दोस्ती को और बेहतर बनाने की कवायद में ही यह कदम उठाया है। पीएम मोदी ने काफ़ी पहले ही अपने पड़ोसी देशों से वादा कर चुके थे कि भारत के पास जैसे ही वैक्सीन आएगी उसमें से ही पड़ोसियों को भी मदद मिल जाएगी। कुछ समय से नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार चीन के इशारे पर नाच रही है, मगर संकट के समय में चीन नहीं बल्कि भारत ने ही उसका साथ दिया है। भारत ने नेपाल को 10 लाख कोरोना की डोज फ्री में दी है। इस मदद से पड़ोसी देश नेपाल गदगद है और राजनीतिक संकट का सामना कर रहे पीएम केपी ओली ने भारत की खूब तारीफ की है। नेपाली पीएम केपी ओली ने गुरुवार को ट्विटर पर कहा है कि ऐसे अहम समय पर जब भारत ने अपने लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत की है, तो नेपाल को 10 लाख टीके के उदार अनुदान में पीएम नरेंद्र मोदी सरकार और भारत के लोगों का धन्यवाद करता हूं। नेपाल एक दोस्ताना पड़ोसी के रूप की सराहना करता है। वहीं नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री हृदयेश त्रिपाठी ने कहा है कि भारत सरकार ने वैक्सीन मुहैया कराकर बड़ा दिल दिखाया है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि यह सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब नेपाल के भीतर चीन राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्य से दखल दे रहा है और भारत के साथ नेपाल के संबंध सीमा विवाद को लेकर बिगड़े हैं। चीन ने नेपाल को एक खोखला भरोसा दिलाया था कि महामारी से निपटने में ड्रैगन उसकी मदद करेगा, मगर चीनी वैक्सीन सिनोफार्म को अब तक नेपाली सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। नेपाल के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने चीनी वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी देने से पहले उन्हें इस टीके से जुड़ी और जानकारी मुहैया कराने को कहा है। वहीं आपको बता दें, उधर बांग्लादेश को चीनी कंपनी सिनोवेक बायोटेक से कोरोना वैक्सीन की 1,10,000 खुराकें मुफ्त में मिली थी, मगर बांग्लादेश ने वैक्सीन के डेवलपमेंट कॉस्ट देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद बांग्लादेश को भी चीन की बजाय भारत की ओर रुख करना पड़ा। भारत के साथ बांग्लादेश के आने का परिणाम यह हुआ कि भारत की ओर से उसे मुफ्त में कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज मिल गई। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।